Iconology. एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है भगवान शंकर की परम भक्त हनुमान जी महाराज की माता मां अंजना जी। शिव की परम भक्त माता अंजना, संतान प्राप्त नहीं था माता अंजना के, संतान प्राप्ति नहीं थी माता अंजना के। जब माता अंजना के यहाँ पर औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी, तो बड़ी हताश रहती थी। राजा की स्त्री ने यज्ञ करवाया तो भी माता अंजना के घर में संतान नहीं है। बड़े बड़े अनुष्ठान करवाए राजा की स्त्री ने, फिर भी माता अंजना के घर से औलाद नहीं। और क्यों? यज्ञ करवाए, अनुष्ठान करवाए, साधना करवाई, व्रत करवाए, उद्यापन करवाए, पर अंजना के घर में मां अंजना के यहाँ संतान का सुख नहीं, सब कुछ कराया। यही तो भगवान कृष्ण के यहाँ हुआ था। भगवान कृष्ण की 16,000 स्फटानियां और 16,000 स्फटानियों से जब संतान नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ, अब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा से पूछा कि मेरे घर में औलाद क्यों नहीं होती है, क्या कारण है, मेरे घर संतान नहीं है। भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा तो गर्गाचार्य बाबा ने कहा, हे कृष्ण, तुम एक रानी के साथ में 11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करो तो तुम्हारे घर में औलाद जरूर होगी। और भगवान कृष्ण 16,108 रानियों के साथ में एक रानी के साथ में बैठकर 11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करा। भगवान शंकर प्रसन्न होकर वर दे दिए, हे कृष्ण, तुमने अपनी रानियों के साथ 16,000 स्फटानियों के साथ एक रानी के साथ अलग अलग बैठकर मेरा 11 दिन तक पूजन करा है। मैं तुम्हें वरदान करता हूं कि तुम्हारी एक रानी से 11 संतान होगी। और भगवान शंकर की कृपा से भगवान कृष्ण के घर में 1,70,186 बच्चे हुए, ईश्वर की कृपा से। अंजना माता ने अपने पिताजी से कहा, गौतम ऋषि से, पिताजी मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं। गौतम बाबा ने उनको समझा दिया कि शिव की आराधना कैसे करना है। उन्होंने शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। कोई साधारण भक्ति माता अंजना ने नहीं करी, शिव जी से लगन लगाकर बैठ गई। शंकर भगवान से अब केवल संतान नहीं, शंकर भगवान को तो अब ये विचार कर बैठी है कि मेरे घर में अगर औलाद हो तो शिव ही मेरे घर में संतान के रूप में जन्म। इतनी श्रेष्ठ भक्ति माता अंजना ने कर दी, इतनी प्रकट भक्ति माता अंजना ने कर दी। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बहुत दूर है, भगवान विष्णु वैकुंठ में है, इंद्र लोक में बैठे हुए हैं। हम अपना दर्द किससे करने जाएंगे, हम अपना टुकड़ा किससे करने जाएंगे, हम अपनी तकलीफें किससे करने जाएंगे, हम हमारा कष्ट किससे करने के लिए जाएंगे। तो सारे देवताओं ने अपना अपना स्थान चुना। आखिरी में शंकर भगवान को बुलाया गया और शिव जी से कहा, सारे देवताओं ने अपना अपना स्थान चुन लिया है, तुम कहाँ रहना पसंद करोगे। पृथ्वी पर कोई रहना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि दुनिया के लोगों के दुखड़े इतने ज्यादा है, रोज आएंगे, रोज दुखड़ा रोएंगे, रोज आएंगे, रोज तकलीफ कहेंगे, तो कोई देवता पृथ्वी पर नहीं रहना चाहता। आप बताओ, आप कहाँ रहना चाहते हो। शंकर भगवान ने कहा, मैं पृथ्वी पर रहने को तैयार हूँ, मृत्यु लोक में रहने को तैयार हूँ। तो भोले बाबा आपको सबके दुखड़े सुनना पड़ेंगे, भोले बाबा आपको सबके दुखड़े सहना पड़ेंगे, आपको सबके दुखड़े सुनकर उनके दुखड़ों को समाप्त करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा, मैं पृथ्वी पर रहने को तैयार हूं और सबके दुखड़े सुनने को तैयार हूं और सबके दुखड़े समाप्त करने को तैयार हूं। मैं तैयार, कोई तकलीफ नहीं। तो सारे देवताओं ने भगवान शंकर भगवान से कहा, भोले बाबा स्कंद पुराण का ये चरित्र कहता है, सारे देवताओं ने एकाग्रित होकर भगवान शिव जी से कहा, आज हम सारे देवता वचन देते हैं कि दुनिया का व्यक्ति, मृत्यु लोक में रहने वाला यदि मनुष्य, संसार सागर में रहने वाला यदि मानव भूलवश भी शंकर भगवान की भक्ति कर लेगा तो उसका सारा दुखड़ा हम 33 कोटि देवता शिव जी के साथ मिलकर समाप्त कर देंगे। शिव की अविरल भक्ति का वो बल है। माता अंजना का चरित्र कहता है, शिव की भक्ति में माता अंजना जी लगे। ऐसी मेरी माता अंजना ने भगवान शंकर की अविरल भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी, परीक्षा ली। शंकर भगवान ने पार्वती जी को भेजा, भोलेनाथ जी ने जाकर कहो अंजना को कि क्या चाहिए, क्यों इतनी कड़क भक्ति कर रही हो, किस लिए। अंजना देवी के पास में पार्वती जी पहुंची और कहा, क्या चाहिए। अंजना ने कहा, मुझे संतान चाहिए। संतान? हाँ, ऐसी संतान। तो कहा, जिस शंकर भगवान की मैंने पूजन करी है वही शिव मेरे पुत्र के रूप में जन्म ले, बस ऐसी ही मेरी कामना है, ऐसी ही मेरी कामना है, और कुछ। शिव मेरे घर में जन्म ले। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, अंजना माता चाहती हैं आप उनके घर में जन्म ले लो। शंकर भगवान ने कहा कि मैं आ जन्मा, मेरा कभी जन्म नहीं होता। भगवान नारायण राम जी का रूप धर सकते हैं, भगवान नारायण कृष्ण का रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण दत्त का रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण कल्कि रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण परशुराम स्वरूप धर सकते हैं। और भगवान शंकर बोले कि मैं कभी अपना रूप नहीं रख सकता, मैं आ जन्मा, जन्म और मृत्यु से मैं परे हूं, इसलिए मेरा कोई दूसरा जन्म नहीं हो सकता। आपका दूसरा जन्म नहीं हो सकता तो फिर कुछ तो कृपा करो। तब भगवान शंकर भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, अंजना के गर्भ से मेरा ही एक अंश प्रकट होगा जिसका नाम स्वयं पवन पुत्र हनुमान होगा, लोग उसे हनुमान कहें। और आया समय और माता अंजना के गर्भ से भगवान श्री हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ। पर हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ पर शिव जी की एक लीला है, आपको मालूम है। देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और मेरा महादेव देता है चप्पल फाड़कर। अभी तक अंजना माता के गर्भ से एक भी औलाद नहीं थी, पर भगवान शिव ने कृपा कर दी तो अंजना जी के गर्भ से भी 6 बच्चों ने जन्म लिया। आप लोग कथा में श्रवण करें पूर्व में, हनुमान गतिमान रतिमान मतिमान रतिमान, ऐसे हनुमान जी के कई भाई हुए, कई भाई हनुमान जी के हुए। और हमने पहले भी कहा है, जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पांव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झटके से चलना प्रारंभ हो जाती है। गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई, एक हनुमान जी के छोटे भाई है मतिमान। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एकाग्रचित्त नहीं दे पाता, पढ़ने लगता है पर एकदम मन नहीं लग पाता, तो मतिमान का स्मरण किया जाता है, हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई का मतिमान। और कहते हैं एक दुर्वा
यदि मतिमान के नाम से शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए और उसी दुर्गा को वापस लेकर आया जाए, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, शाम के प्रदोष के पहले, यदि उस दुर्गा को उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है और उसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है या पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसको आप एक दुर्गा मतिमान, हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई मतिमान के नाम से अगर खिला देते हैं तो उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है और वो डिप्रेस से हटना प्रारंभ हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है। और एक नाम आता है प्रतिमान। इसका प्रैक्टिकल तुम यहीं से कर लेना, ठीक है? चलते चलते मालूम पड़े तुम्हारी पार्किंग यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, आधा किलोमीटर दूर तुम्हारी पार्किंग है और तुम्हारी उम्र लगभग बहुत हो गई, मालूम पड़े तुम थोड़े वृद्ध हो गए हो और तुम्हारा घुटना दुख रहा है, तुम्हारी कमर दुख रही है, चलते चलते बड़ी मुश्किल से तुम कथा स्थल तक पहुंचे हो, अब मन में आ रहा है कि मुझे वापस पार्किंग तक जाना है, कैसे जाऊंगी, पाँव तो दुख रहा है। तो एक काम आज चलते चलते करना कि कहीं सिल्वर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करके जाना। क्या करोगे? यहाँ से जाते समय आप जब जा रहे हो और आपके शरीर का कोई अंग जब दुख रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर श्री प्रतिमान हनुमान का स्मरण करना। किसका स्मरण करना है? जम के बोलो, प्रतिमान हनुमान। प्रतिमान हनुमान का स्मरण करके कहीं पर भी बैठकर अपने पांव की छोटी वाली जो उंगली है उसको जम के दबाना और दबाने के बाद चल देना। जिस जगह पर भी दर्द हो रहा होगा मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, दर्द होने नहीं देगा। कल नहीं करना, प्रैक्टिकल आज ही करना। काल करे सो आज। जाते जाते प्रतिमान हनुमान भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण कर ऊर्जा के साथ, ताजगी के साथ चलते जाओ। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, मेरे भगवान देते हैं सब फट। अब हनुमान जी महाराज का प्रकट हो गया, हनुमान जी महाराज आ गए, पूरे आनंद के साथ राम जी की सेवा करी। ये सारी कथा आप लोगों ने श्रवण करी है रामचरितमानस में भी और शिवपुराण में भी और श्रीमद् भागवत में भी, कई जगह पर आपने इस कथा को सुना होगा।